हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम हनीफ, योर केमिस्ट्री टीचर। आज जो टॉपिक है हमारा वो है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इससे पहले जो टॉपिक है वो भी सिंपल है, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस। तो ये हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ये टॉपिक, क्योंकि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये भी उनमें ही आ जाता है। फिर भी मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन के मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स यानी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन की पहली पॉइंट ये होगी कि रिएक्शन जो है हमेशा वो लेफ्ट से राइट तरफ मूव करेगा, और दूसरी पॉइंट ये है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और थर्ड पॉइंट ये है कि इनिशियली रेट इज वेरी फास्ट, ग्रेजुअली इट स्लो डाउन। पहले पहले क्या होगा, रेट जो है फॉरवर्ड रिएक्शन का वो बहुत ज्यादा होगा, और जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो उसके बाद रेट जो है वो स्लो हो जाएगा। इसके बिल्कुल अपोनेंट में रिवर्स रिएक्शन के प्रॉपर्टीज या मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स वो ये है कि ये हमेशा राइट से लेफ्ट तरफ मूव करेगा। ठीक है ना, ये प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाएगा। और नंबर थर्ड पॉइंट उसमें फॉरवर्ड में ये थी कि रेट इनिशियली स्लो होता है, फास्ट होता है, लेकिन रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा, इनिशियली जो रेट है वो बहुत स्लो होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बढ़ेगी, इस हिसाब से इसका रेट जो है वो स्पीड अप होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो ये तीन तीन मेन पॉइंट्स थे जो ऑलरेडी हम लोग क्लियर कर चुके हैं, बाद फिर भी बता दिए मैंने। तो आज हमारा टॉपिक है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। सो यहाँ पर डायनामिक इक्विलिब्रियम के हिसाब से हम इनकी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। तो इनकी पहली पॉइंट्स ये है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम can not only exist in can only exist in closed system. Neither reactants nor products can enter or leave the system. अब डायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये है कि ये सिर्फ एक क्लोज सिस्टम ही होगा, यहाँ से ना रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो है बाहर जा सकती है और ना ही अंदर आ सकते हैं, यानी एक पूरा पूरा क्लोज सिस्टम होगा। इससे ना कोई बाहर चीज जा सकती है और ना ही बाहर से कोई अंदर चीज आ सकती है, फिर चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो। ठीक है, ये हमेशा डायनामिक इक्विलिब्रियम जो होता है वो एक क्लोज कंटेनर में ही होता है। नंबर सेकंड पॉइंट है, एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम चाहे कोई भी हो, उसमें क्या जब भी बनेगा जब उसकी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो क्या हो, बराबर हो। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में यही है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा जो है वो कांस्टेंट होगी, बराबर होगी दोनों की। नंबर थर्ड पॉइंट है, एट इक्विलिब्रियम द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस एट इक्वल एंड अपोजिट रेट्स। डायनामिक इक्विलिब्रियम के हिसाब से फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो हैं वो एक दूसरे की जगह भी ले सकते हैं और अपोजिट रेट्स भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा, जो कभी जो है ना वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट हो जाएगा, कभी प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ जो है वो सिमिलरिटी हो जाएगी। ठीक है ना, कंसंट्रेशन दोनों की सेम होगी। तो अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ गया है तो बाद में प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट की तरफ आ जाएगा, तो हम प्रोडक्ट को रिएक्टेंट कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है ना, जो रिएक्टेंट है उनको प्रोडक्ट भी कंसिडर कर सकते हैं इस हिसाब से। ठीक है ना, तो यहाँ पर रेट्स भी दोनों के सेम हो जाते हैं। कभी प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगी, उसकी रेट जो है उसके बराबर हो जाएगी, कभी अपोजिट हो जाएगी। ठीक है ना, अपोजिट होगी क्योंकि रिएक्टेंट जितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा उतनी प्रोडक्ट स्पीड से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगी, यानी दोनों की इक्वल होगी। ठीक है, और नंबर फोर पॉइंट है, इक्विलिब्रियम कैन बी अप्रोच्ड फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द रिएक्शन इक्वेशन। अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन है तो उसमें हम इक्विलिब्रियम है ना वो किसी तरह से भी उसको अप्रोच कर सकते हैं, रिएक्टेंट साइड से भी कर सकते हैं और प्रोडक्ट साइड से भी कर सकते हैं, दोनों से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जब सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो ये क्या बन जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये बेसिकली एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 लगाओ, 2 सल्फर 4 6 ऑक्सीजन, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम कैन बी अप्रोच्ड फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द रिएक्शन इक्वेशन। तो हम इसको अप्रोच जो है ना किसी तरह से कर सकते हैं, रिएक्टेंट साइड भी कर सकते हैं और प्रोडक्ट साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे फर्क ही नहीं रहेगा, दोनों की कंसंट्रेशन है वो बराबर होगी। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम में।
नंबर लास्ट पॉइंट है और बहुत ही मेन पॉइंट यही है, एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब्ड और अचीव्ड अंडर द गिवन कंडीशंस, कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये तीनों चीजें हैं जिससे हम कोई भी केमिकल इक्विलिब्रियम हो उसको हम डिस्टर्ब भी कर सकते हैं और वापस उसको गेन भी कर सकते हैं या अचीव भी कर सकते हैं। ये तीनों फैक्टर्स हैं जो कि इक्विलिब्रियम पे अफेक्ट करते हैं। कंसंट्रेशन क्या अफेक्ट करता है, अगर हम कंसंट्रेशन किसी रिएक्टेंट की बढ़ा देंगे तो रिएक्टेंट जो रिएक्टेंट बढ़ जाएगा और वो क्या प्रोडक्ट की तरफ मूव होगा, यहाँ पर इक्विलिब्रियम क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर हम प्रोडक्ट की बढ़ा देंगे कंसंट्रेशन तो प्रोडक्ट क्या होगी, रिएक्टेंट तरफ मूव होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम अचीव भी कर सकते हैं और डिस्टर्ब भी कर सकते हैं कंसंट्रेशन के हिसाब से। प्रेशर, प्रेशर सेम है, अगर किसी एक का हम प्रेशर बढ़ा देंगे तो रिएक्शन दूसरी तरफ मूव कर देगा, इस हिसाब से ये डिस्टर्ब भी कर सकता है और हम अगर बैलेंस भी करना चाहें तो दूसरी साइड से हम प्रेशर बढ़ाएं तो फिर क्या हो, बैलेंस भी कर सकते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर का यहाँ थोड़ा अलग इफेक्ट है, अगर किसी का भी फॉर एग्जाम्पल रिएक्टेंट साइड का अगर टेम्परेचर हम कम कर देंगे तो रिएक्टेंट क्या होगा, फॉरवर्ड मूव करेगा, अगर प्रोडक्ट साइड का कम कर देंगे तो वो रिएक्टेंट की तरफ मूव करेगा, ठीक है ना। तो ये तीनों फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इक्विलिब्रियम पे, यानी इक्विलिब्रियम को स्टेब्लिश भी कर सकते हैं और उसको डिस्टर्ब भी कर सकते हैं, ठीक है, खत्म भी कर सकते हैं। तो इन तीनों को अफेक्ट को हम आगे जाके पढ़ेंगे, जिस एक साइंटिस्ट के नाम से उसने दिया था और उसको कहेंगे ली चेटलियर। ली चेटलियर एक साइंटिस्ट था जिसने ये अफेक्ट बताए थे, तो अभी ये मशहूर है उनके नाम से, ली चेटलियर प्रिंसिपल्स जो हैं उनके नाम से मशहूर है, जिसमें कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो किसी भी केमिकल इक्वेशन या इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब भी कर सकता है या उन पर क्या अफेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। ये थोड़ी डिटेल होगी, फिलहाल मैट्रिक के हिसाब से आप लोगों को ये ठीक है।